नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने के लिए आए हैं वो मेन मोटिव क्या है। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है उसके लिए बहुत सारे युवा और टीचर्स लोगों ने एक मुहिम चलाई है ट्विटर पे। वो क्या है, हैशटैग मोदी रोज़गार दो। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम भी एक वीडियो डाल रहे हैं। रीज़न क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गया है। इस टाइम सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, -7 जीडीपी चल रही है। काफ़ी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान आंदोलन जो चल रहा है, उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरीके से कुछ डिसीज़न मेकिंग पॉलिसीज़ जो भी इनकी हैं मोदी गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं जो क्राइसिस एक डेवलप हो रहा है देश में, क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट हो रखी है कि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इकोनॉमी भी डाउन है और कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है जो रोज़गार के मामले में। जो जॉब सिनेरियो है, कहीं ना कहीं कंपनी बेची जा रही हैं बहुत सारे चीज़ें, एयरपोर्ट, सड़क परिवहन और वो बाकी चीज़ों में जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट एक फेलियर की तरफ जा रही है। मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन जो इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन जो बन गई है तो उसके लिए जो मुहिम चलाई जा रही है #मोदी_रोज़गार_2। ठीक है, तो इसमें आप सबको भी शामिल होना है, क्योंकि जब तक ये ब्लॉकेज जो बना हुआ है, किसी हर टाइप के एग्ज़ाम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उन एग्ज़ाम्स में भी ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। आप एसएससी को देख लीजिए, आप पीएसयूज़ के एग्ज़ाम्स को देख लीजिए, आप गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम है, सीजीएल अदर देन एसएससी एग्ज़ाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, उनमें एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। ब्लॉकेज इन द सेंस कि वो प्रोसेस जो होनी चाहिए, वो प्रोसेस अच्छे तरीके से ना ही इम्प्लीमेंट की जा रही है और ना ही वो जो वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर डाउन होती जा रही हैं, बहुत सारी कम होती जा रही हैं। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर उठाना पड़ेगा। ट्विटर के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस मुहिम में आपको साथ देना। कहीं साथ किस तरीके से देना है, इसका मेन मोटो जो मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ कि क्यों हम ये मुहिम चला रहे हैं और क्यों हम बहुत सारे जो फेमस सेलिब्रिटी टाइप टीचर हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बेरोज़गार है, जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स हैं, देखो प्राइवेट या सरकारी दोनों में ही जो जॉब है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत भारी गिरावट आई है पिछले कुछ सालों में, और एक डिसीजन थोप देने वाली सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है कि आत्मनिर्भर बनो। किस टाइप का आत्मनिर्भर बनेगा इंसान, उसमें भी टाइम लगता है। तो उस सिचुएशन को एक एनार्की क्रिएट की जा रही है, उस सिचुएशन को हमें तोड़ना होगा, उस ब्लॉकेज को तोड़ना होगा। ब्लॉकेज इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया के टॉप 1000 पीपल हैं, वही हर बार एग्ज़ाम में, मान लो 2018 का कोई एग्ज़ाम हुआ, उसमें बैठे, उन्होंने टॉप किया, अब उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे, उनका रिजल्ट 2021 में डिक्लेयर हो रहा है, या फिर उनकी काफ़ी चीज़ें, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं उन्हें रोक के रखा है। अब वो क्या करेंगे, वो फ्री बैठ के घर पे क्या करेंगे, वो दोबारा से 21 में, 19 में, 22 में, 23 में एग्ज़ाम देते रहेंगे। तो ये ब्लॉकेज के, और फिर वही जो 1000 पीपल हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट 1000 पीपल हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वही फिर वो जगह घेर लेते हैं। तो आने वाली जनरेशन जो हमारे जैसे 12th क्लास के बाद भी, ये मैं भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास के बाद लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो जॉब के लिए जो जॉब्स हैं, जो ब्लॉकेज क्रिएट हो चुका है, उसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे।
तो आने वाले समय में हिंदुस्तान रोज़गार क्रिएट नहीं कर पाएगा, ना ही प्राइवेट सेक्टर में और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स 2% हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से ही 2% है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इस समय सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, तो इस क्रिटिकल सिचुएशन को, जो एक एरोगेंस वाली सिचुएशन बनी हुई है गवर्नमेंट की, तो उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं हम उस मुद्दे को उठाने के लिए इस चीज़ को चला रहे हैं। तो हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप यूट्यूब से हैं, यूट्यूब पे प्रमोट कीजिए इस चीज़ को। आप जिस भी चैनल को, जिस भी सोशल मीडिया पे जब जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो फेसबुक करते हैं तो फेसबुक पे आप कमेंट करिए, बड़े बड़े लोगों को टैग करिए, जैसे कैरी मीनाती है, फ्लाइंग बीस्ट है, ध्रुव राठी है। तो ये बड़े बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या जो भी हमारे आसपास के जैसे श्याम रंगीला है, ये डिफरेंट इन सब को आप टैग करिए सोशल मीडिया के माध्यम, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और इनके साथ क्या अटैच करना है, हैशटैग मोदी_रोजगार_2। ठीक है, ये डेट क्या है, 25 फरवरी और 11 बजे, सुबह के 11 बजे ये ट्रेंड करना चाहिए हर सोशल मीडिया, हर जगह पे। ये एक डिजिटल स्ट्राइक जिसको बोल सकते हैं, कि कहीं एक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं ये एक बाहरी मुद्दा है, ताकि इस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट काम करे, लोगों की बात सुनी जाए। ऐसे नहीं कि जो बोल दिया, आपको टाइम निकालना होगा, गवर्नमेंट को आपको समझाना होगा कि हमारी जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं कि आपको इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर उठाना होगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे ये जो हैशटैग मोदी_रोजगार_2 पे मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों के लिए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।